तार्किक प्रश्न की सीरीज शुरू कर दी है, जिसमें हमने प्रकाश का परावर्तन चैप्टर के न्यूमेरिकल शुरू करे हैं। और जो उसकी पहली वीडियो थी उसमें हमने 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे, 5 अंकित प्रश्नों को हल कर लिया था, अच्छे से समझ लिया था। आई विश आपको जो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी क्वेश्चंस को समझने में, ठीक है। तो आज उसके आगे के 5 क्वेश्चंस जितने भी हो जाएंगे, आज कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएँ। इसके बाद एक वीडियो और लाऊंगी और उसके बाद इसके सारे न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएंगे। तो 3 पार्ट में न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएंगे इसके। तो आज इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। हम क्वेश्चन को फिर से अच्छे से समझेंगे। जो हमने कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में समझा है वही आपको लेके चलना है, ठीक है। देखिए, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या r कितनी है? 20 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है? अवतल। तो क्या हो गई? माइनस की, क्योंकि अवतल दर्पण में सारी चीज़ें माइनस की होती हैं, है ना। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रखा जाए? यू कि उसका 2 गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। कितने गुना? 2 गुना, यानी वस्तु की लंबाई की बात हो रही है यहाँ पे। यानी अगर वस्तु इतनी है तो प्रतिबिंब इतना बने, दुगना बने, 2 गुने आकार का। अगर वस्तु की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो ना ही हमें इन्होंने दी दिया है, ठीक। ये लाइन का मतलब क्या है कि वस्तु जितनी लंबी है उससे दुगने आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर वस्तु की लंबाई हमने y1 मान ली तो प्रतिबिंब यानी y2 की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2y1। इस चीज़ को समझिए, वस्तु की लंबाई y1 हमने मान ली, ठीक है। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है? y2, वो कितनी हो जाएगी? वस्तु की दुगनी, यानी 2y1, 2y1 हो जाएगी, 2 की गुणा y1 से हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस r की हेल्प से सबसे पहले f निकालेंगे। तो f इज टू r/2 से, तो f इज टू क्या हो जाएगी? r की वैल्यू -20/2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो f की वैल्यू आ गई आपकी -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस y1 y2 की हेल्प से हम u और v में संबंध स्थापित करेंगे। उसके बाद हम अपना 1/f इज टू 1/v प्लस 1/u का लगाएंगे, ठीक है। तो हम काम करते हैं, यहाँ साइड में लाइन खींचनी हूँ, आप इसके नीचे ही करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेज में हो नहीं पाएगा। चलो कोशिश करते हैं। y1/y2 क्या होता है? u/v। y1 वस्तु की लंबाई तो u वस्तु की दूरी, y2 प्रतिबिंब की लंबाई तो v प्रतिबिंब की दूरी। y1 1 हो गया, y2 कितना हो, सॉरी y1 y1 हो गया और y2 2y1। y1 क्या हो गया? y1 और y2 क्या हो गया? 2y1, ठीक है। बराबर u की वैल्यू पता नहीं, v की वैल्यू पता नहीं। y1 से y1 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1/2 इज इक्वल्स टू u/v, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कैची गुणा, v की 1 से 2 की u से। तो v की 1 से v हो जाएगी और 2 की u से 2u हो जाएगी। इनके बीच में संबंध है v इज इक्वल्स टू 2u, ठीक है। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अब हम लगाएंगे 1/f वाला, यानी दर्पण का सूत्र जो होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u से। f की वैल्यू हमने निकाल ली -10, v की वैल्यू अभी हमने देखा कितनी आई? 2u। हमने v की जगह पे क्या लिख दिया? 2u लिख दिया प्लस 1/u। अब आप क्या करो, इन दोनों के नीचे गुणा कर दो, 2u की और u की, u 1 जा u, 2u की 1 से 2u, ठीक है। 2u और u कितना हो जाएगा? 3u/2u मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसके नीचे तो हो नहीं पाएगा, आप क्या करो, इस u से ये वाला u काट दो, ओके। क्या बचा? इधर लिखते हैं, हमारा बचा 1/-10 इज इक्वल्स टू 3/2u, यही तो बचा। देखिए 1/-10 इज इक्वल्स टू 3/2u, ठीक है। अब क्या करोगे? इनकी कैची गुणा, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। 2u बराबर -10 की किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 3 से, कैची गुणा 2u बराबर 10 या 30 माइनस का u बराबर क्या हो जाएगा? -30/2, तो नीचे आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी 15 2 कितना होता है? 30। तो u की वैल्यू कितनी आ गई? -30 सेंटीमीटर,
तो वस्तु कहाँ रखी जाएगी? वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी जाएगी। और अगर आपसे यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति पूछता तो क्या करते? इस u की वैल्यू इसमें रख देते। v इज इक्वल्स टू 2u में आप u की वैल्यू रख देते -30, तो आपकी आ जाती -60 सेंटीमीटर। जब वस्तु 30 सेंटीमीटर दूर रखा होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 60 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? एक बार देखो, कुछ नहीं करना, बस आपने जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया है आपको उसी को लेके चलना है और आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। कहाँ रखी है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। q बराबर 20 सेंटीमीटर माइनस का, क्योंकि अवतल है, उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी v बराबर 30 सेंटीमीटर, किसका? माइनस का। ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो इसकी फोकस दूरी यानी f ज्ञात करो। कर सकते हैं, तो पूछा है तो सिंपल सा इसमें फॉर्मूला लग जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u से। तो 1/f इज इक्वल्स टू v की वैल्यू माइनस का 30, u की वैल्यू माइनस का 20, 1/-30 प्लस माइनस माइनस 1/20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों के गुणा कर देंगे नीचे और फिर कैंची गुणा कर देंगे। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, -30 की और 20 की गुणा कर देंगे, इन दोनों की। 20 की गुणा 1 से 20, -30 की -1 से होगी, 30 से कम 30 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब आप ऊपर जोड़ लो, 20 और 30 कितना हुआ? 50 बटे -30 गुणा 20। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 1/f, ऊपर बचा 5, नीचे क्या बचा? कट जाएगा, 5 बचा 5, 5 6 30। पहले 0 से 0 काट दिया, फिर 5 के टेबल में 30 आते हैं, तो 5 बचा 5, 5 6 30 हमने कर दिया। अब देखिए ऊपर तो बचा 1, नीचे 6 दूनी 12 माइनस का सॉरी f के सामने क्या है? माइनस का 12, तो f की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकस दूरी पूछी थी, हमने बता दिया f कितनी में आ गई? माइनस का 12 सेंटीमीटर। समझ में आया क्वेश्चन? अगला देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों की बात हो रही है। अब यहाँ प्रतिबिंब कैसी बात हो रही है? आभासी और वास्तविक बनता है। तो दोनों दशाओं में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है और वस्तु दर्पण के बाईं ओर स्थित है, यानी ये मान लीजिए आपका दर्पण है। अब इसका दायां किधर होगा? इधर, और बायां किधर होगा? इधर। ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका फोकस हो गया। बाईं ओर यानी वस्तु यहाँ है, कहाँ रखी है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, फिर हमारा नियम क्या होता है? अगर समांतर जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी, है ना, और फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी, और केंद्र से जाएगी तो केंद्र से वापस लौट जाएगी। दो नियम होते हैं हमारे, यहाँ मिला इसको मिला दो तो प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, बाईं ओर यानी यहाँ। अब जब प्रतिबिंब आभासी बन रहा हो और वास्तविक बन रहा हो तो इसमें हम क्या करते हैं? इससे हमारा इफेक्ट पड़ता है रेखीय आवर्धन पर। अगर आभासी प्रतिबिंब होगा तो रेखीय आवर्धन आप प्लस करोगे, और अगर आभासी प्रतिबिंब होगा तो आप रेखीय आवर्धन प्लस का लोगे, धनात्मक लोगे, और अगर आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो आप रेखीय आवर्धन ऋणात्मक लोगे। ठीक है, देखो वस्तु कहाँ रखी है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर, माइनस क्या? क्योंकि अवतल दर्पण। ठीक, पहला इन्होंने कहा प्रतिबिंब कैसा बनना है? आभासी बनना है और 2 गुना बड़ा, ये 2 गुना बनना है। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? m इज इक्वल्स टू v अपॉन u होता है। ठीक है, m इज इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस का v अपॉन u।
अब आपको जो देखिए दुगना बन रहा है, इसको आप क्या करोगे, 2 लिख दोगे। दुगना बन रहा है यानी 2, y2/y1 करते हैं 2 निकल के आता है। अब यहाँ पे जब इसको वैल्यू को रखोगे तो -v/u बराबर कितना हो गया, 2। देखो दुगना बड़ा बन रहा है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 2। क्या हो गया, कितना हो गया, 2 माइनस का v/u = 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम v की वैल्यू निकालें तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2u, और ये माइनस इधर का इधर हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2u। समझ में आया। इसके बाद हम करेंगे, इसके आगे हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालनी है, तो दोनों ही सिचुएशन है। तो 1/f = 1/v + 1/u से, ठीक है। f की वैल्यू पता नहीं, v की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2u, u की वैल्यू दे रखी है माइनस का 25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसको आप 25 की जगह भी 2u भी रहने दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पे आप u की वैल्यू पुट करके पहले v की वैल्यू निकाल लीजिए, तब सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसे ही कर लेते हैं हम पहले यहाँ पे v की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो v = -2 और u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 25, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 50 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और आभासी प्रतिबिंब में प्रतिबिंब के चिन्ह के आगे प्लस ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण की दाईं ओर इधर बनेगा, तो वो दूरी प्लस की हो जाएगी। इधर वाली सारी दूरियां माइनस की होती हैं, इधर वाली सारी दूरियां प्लस की होती हैं, ठीक है। दाईं तरफ बनता है प्रतिबिंब कैसा, आभासी, तो आभासी दूरियां सारी प्लस की होती हैं प्रतिबिंब की। फोकस तो बाई में ही रहेगा, बस तो भी बाई में ही रखी रहेगी, है ना। तो प्रतिबिंब की दूरी प्लस में हो जाती है, तो वही आपका प्लस में आंसर आया, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप ये करोगे, थोड़ा इसमें जो कोई नहीं, खत्म कर दो इसे। तो 1/f = 1/v की जगह 50 रख दो, प्लस u की जगह माइनस का 25 रख दो आप, ठीक। क्या करोगे, 1/f = 1/50 प्लस माइनस माइनस 1/25, ठीक है। अब एलसीएम लो, यानी नीचे के दोनों की गुणा कर दो, 50 की और 25 की, 25 एकम 25, 50 एकम 50, माइनस आएगा बीच में। अब 50 में से जब 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 25, बड़ा कौन 50, चिन्ह माइनस का, बटे 50 गुणा 25, 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो 1/f हो गया माइनस का 1/50, f के सामने क्या है 50, तो f की वैल्यू हो गई माइनस का 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि जब आप आभासी प्रतिबिंब लोगे तो इस टाइम जो हमारा रेखीय आवर्धन होता है वो किसका होता है, प्लस का होता है, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला देखो, अवास्तविक। सेकंड है आपका वास्तविक, और वास्तविक में जो आपका रेखीय आवर्धन है तो किसका होगा, माइनस का, यानी ऋणात्मक, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो m = माइनस का v/u, कितना दिया था, 2 गुना, तो यानी माइनस का 2, ठीक है। तो देखो माइनस का v/u = माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, v/u = कितना आ गया, 2, u को उधर भेज दो, v = 2u, ठीक है। यहाँ पे हम u की वैल्यू पुट कर देंगे, v = 2 मल्टीप्लाई, u की वैल्यू थी माइनस का 25, तो v = कितना हो जाएगा, माइनस का 50 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस आया क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनेगा, दर्पण के बाईं ओर, ठीक है। इसको भी हम उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f = 1/v + 1/u, v की वैल्यू आ गई -50, u की वैल्यू माइनस का 25, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, नीचे की दोनों की गुणा, एक 25 से कम, 50 से कम, माइनस माइनस प्लस, 1/f = 25 और 50,
75 बटे -5 और 50 गुणा 25, 25 एकम 25, 25 दिया 75। 1/f इजिकल्स टू, ऊपर क्या बचा 3, नीचे क्या बचा माइनस का 50, f के सामने क्या है माइनस का 50। तो आप क्या करोगे, f को ऊपर भेजना है, हमें f की वैल्यू चाहिए ना, तो f के सामने क्या है -50 और 3 उसके नीचे आ जाएगा, यानी आप इसको उल्टा कर दोगे, प्रतिलोम या रेसिप्रोकल कर दोगे, f को ऊपर तो 50 भी ऊपर, तो f की वैल्यू हो जाएगी -50, 3 नीचे आ जाएगा इतना। ठीक है, तो आपकी फोकस दूरी कितनी आ गई -50/3 सेंटीमीटर। समझ में आया, ये क्वेश्चन लेंथी था लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, आभासी में जो आपका वो है रेखीय आवर्धन वो प्लस का होगा और वास्तविक में आपका जो रेखीय आवर्धन होगा वो माइनस का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद मैंने अभी लास्ट वीडियो में तो आपको कोई भी होमवर्क नहीं दिया, लेकिन इस वीडियो में आपको कम से कम मैं 5 को न्यूमेरिकल दूंगी घर से करने के लिए, ताकि पता चले कि आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और ठीक है, उसका आंसर फिर बाद में मैं किसी वीडियो में PDF के रूप में दे भी दूँगी, ताकि आप चेक करो। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल मैं होमवर्क में दूँगी वो सारे होंगे इसी पे बेस्ड, जितने मैंने कराए हैं आपको इन 2 पार्ट्स में। ओके, चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक 30 सेंटीमीटर वस्तु का 8 सेमी वक्ता त्रिज्या वाली 3 सेंटीमीटर 3.0 है, 30 नहीं है 3.0 है। ठीक है, लंबी वस्तु यानी y1 दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 8.0 यानी 8 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या क्या होती है 8, कितनी -8 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल दर्पण ने इसलिए माइनस का लिया। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, 12 सेंटीमीटर यानी u बराबर -12 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु रखी है तो वो u हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बता रही है कि वास्तविक होगा कि आभासी। तो अगर आपका v की वैल्यू प्लस में आती है तो आभासी प्रतिबिंब होगा, v की वैल्यू माइनस में आती है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम r की हेल्प से r निकालते हैं। तो f इज टू r/2 से r -8/2, 1 जा 2 2 हो जाए 8, तो f की वैल्यू कितनी आ गई -4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब f है हमारे पास, u हमें दे रखा है, हम क्या निकालेंगे v। तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दर्पण वाला, यानी 1/f इज टू 1/v प्लस 1/u, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। f की वैल्यू -4, v की वैल्यू पता नहीं, u की वैल्यू सॉरी क्या इज इक्वल्स टू प्लस u की वैल्यू -12, तो 1/-4 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस 1/12। ठीक है, ये -1/12 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इनकी गुणा कर दो, -4 किया और 12 किया, जहाँ पर की गुणा करोगे तो 12 एकम 12 और 4 एकम 4, 12 में से 4 गए 8, -4 गुणा 12 बराबर 1/v, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 है ना, 2 एकम 2, 2 6 12, ऊपर बचा 1 नीचे बचा -6, तो v के सामने क्या है, v के सामने है -6 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 6 सेंटीमीटर की दूरी पे। आपको उसी के नीचे करना है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने साइड में लाइन खींच दी। तो v की वैल्यू कितनी आ गई -6 सेंटीमीटर। अब इसकी आकृति भी पूछी थी, आकार कितना होगा, तो फिर वही u/v इज टू क्या होता है y1/y2, वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई, है ना। तो u कितना है -12, v कितना है -6, y1 कितना है 3 सेंटीमीटर, y2 पता नहीं, माइनस से माइनस कटा, 6 एकम 6, 6 तो नहीं 12, क्या बचा 2 बराबर 3/y2, एक तो बचा, y2 को इधर भेज दो, इसके नीचे कुछ नहीं है, y2 को इधर भेज दो, एक को इधर भेज दो, तो y2 बराबर 3/2, y2 गया यहाँ पे और 2 इसके नीचे आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें y2 की वैल्यू निकालनी है। 3 का आधा क्या होता है 1.5 सेंटीमीटर। तो ये जो आपकी प्रतिबिंब है वो कितना बनेगा
1.5 सेंटीमीटर वाला, है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। 4 क्वेश्चन बता दिए, तो अब तक 5 4 9 क्वेश्चन आपके टोटल हो गए। अब इन 9 क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना, इन 9 क्वेश्चन के बाद आपको मिलेगा होमवर्क। होमवर्क में आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं। दिख रहे हैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये तो PDF में मैं इसका डाल दूँगी पूरा। लास्ट वीडियो में तो मैंने नहीं डाला था PDF। अगर आपको चाहिए हो PDF तो बता दीजिएगा, वरना मैं इस क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया है इसका PDF डालूँगी, सॉल्यूशन का चलो वो भी डाल दूँगी। ठीक है, तो फिर आपको ये 5 क्वेश्चन अपने करने हैं। ये पाँचों क्वेश्चन वही हैं जो अब तक मैंने 9 क्वेश्चन कराए हैं, उसी से रिलेटेड है, उसी की हेल्प से आपको करनी है। ठीक है, अगर आपने कर लिए तो यानी आपके न्यूमेरिकल आपको जितने अब तक सिखाए वो आपको आ गए अच्छे से। नहीं आए तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लेना, दोनों अच्छे से समझना, फिर इनको ट्राई करना। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको न्यूमेरिकल समझ में आए हैं। अगर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके करे बिना मत जाना, और वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी देख सकें और सीख सकें और प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।